साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, और बात होगी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य 27 फरवरी को शिकायत सुनकर दिलवाएंगी न्याय। फिर बात करेंगे आंदोलनरत सहकारी समिति कर्मचारी 28 फरवरी को बैठक कर बनाएंगे नई रणनीति। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार में किन मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पंचायत में बिछाई गई पाइपलाइन फटने से सड़क पर हुआ कीचड़ व जल भराव। इंटरलॉकिंग निर्माण में किया जा रहा घालमेल, वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दूसरी जगह लगाया पिंजरा। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का किया लोकार्पण। लखीमपुर खीरी में पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 168 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ। टीबी मुक्त अभियान में लापरवाही बरतने वाले 16 अधीक्षकों पर हुई कार्रवाई। बिजली विभाग में 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की हो सकती है छुट्टी। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व शहर सहित समूचे जिले में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के श्यामनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर, त्रिकोणनाथ मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, ताड़क मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों ने दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम भोर से ही शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन स्तर से विशेष बंदोबस्त किए गए। कई जगहों पर शिव बारात निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भंडारा कर प्रसाद वितरित किया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य 27 फरवरी को सीतापुर के तहसील सभागार में जन सुनवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएंगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि जन सुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। जन सुनवाई कार्यक्रम में पीड़ित महिलाएं अपने शिकायती पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगी। नगर पंचायत पैतेपुर के मोहल्ला माह नगर जाने वाली सड़क पर कीचड़ व जल भराव है। दरअसल मोहल्ले के इस मार्ग से सड़क के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन फट जाने से समस्या उत्पन्न हुई है। नागरिकों का कहना है कि एक भारी भरकम गड्ढा भी बन गया है, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। चूंकि यह रास्ता केदारपुर होते हुए चांदपुर तक जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने समस्या दूर किए जाने की मांग की है। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजयपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों में गड़बड़ी की जा रही है। मौजूदा समय ग्राम अजयपुर में कराई जाने वाली इंटरलॉकिंग में भी घालमेल किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है इंटरलॉकिंग परशुराम के घर से नंद किशोर के घर तक करीब 200 मीटर में कराई जानी है। सकरंज क्षेत्र के तिलरामा गांव में शाकाहार, सदाचार एवं मद्य निषेध जन जागरण यात्रा का स्वागत किया गया।
जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज ने कहा कि सत्संग में किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति की निंदा, आलोचना नहीं की जाती है। यात्रा के 74वें पड़ाव पर गोपीचंद, डॉक्टर ओम प्रकाश, मुकेश प्रसादी, सुमित, रामसेवक, राजेंद्र, दिनेश, रामचरण यादव, संतोष सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। महाशिवरात्रि पर्व पर नगर सिधौली में शिव बारात की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियों ने मन मोह लिया। शोभा यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से चलकर मिश्रिक मार्ग, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, तहसील मार्ग होकर पुनः सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। यात्रा में सिद्धेश्वर मंदिर समिति के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती, विधायक मनीष रावत, समिति अध्यक्ष अनिल मिश्रा, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, रामपाल भार्गव, विनोद पांडे, आशीष सिंह, अनूप श्रीवास्तव, बच्चे वाजपेयी, रोहित सिंह, मुन्नन शुक्ला, आलोक जायसवाल, अनुराग शुक्ला, रजत त्रिपाठी, ज्ञानू सिंह, आलोक शर्मा, प्रमोद पांडे सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। कोतवाली महमूदाबाद इलाके में मधुमक्खियों के हमले से 3 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों का स्थानीय सीएचसी में उपचार जारी है। बताया जाता है गुधौरा गांव के 28 वर्षीय अजय वर्मा ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहे थे, जहां मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। पीपल के पेड़ के नीचे 20 वर्षीय अतुल यादव को भी मधुमक्खियों ने निशाना बनाया। कुछ दूर पे बैठे रामायण पाठ कर रहे 22 वर्षीय अजय यादव पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अचानक मधुमक्खियों के हमले से आसपास के लोग डरे व सहमे हैं। नगर सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर में भागवत कथा के 6ठे दिन न्यामिष के कथा व्यास पंडित मनमोहन दीक्षित ने कथा सुनाई। शिव शक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 25वें श्री शतचंडी महायज्ञ में महाशिवरात्रि पर्व का महत्व बताया गया। कथा पंडाल में स्नेहीलाल शुक्ला, दिनेश अवस्थी, अनिल चौरसिया, विनोद पांडे, रामाश्रय शुक्ला सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सीतापुर शहर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों को शिव मंदिर ले जाकर जलाभिषेक कराया गया और उन्हें महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अग्रवाल सभा सीतापुर की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व पर सर्व समाज के 60 श्रद्धालुओं को निःशुल्क महाकुंभ स्नान कराया गया। यह सभी श्रद्धालु 24 फरवरी की रात 8 बजे केसो ग्रीन सिटी कार्यालय से रवाना हुए थे। सभी को अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री अंकित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्रवाल सभा की तरफ से महाकुंभ के लिए जाने वाली सभी श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई। अग्रवाल सभा द्वारा किए गए इस कार्य की सर्व समाज के लोग सराहना कर रहे हैं। और इसी क्रम में अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने महाशिवरात्रि पर्व पर लालबाग चौराहा निकट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में पूजन अर्चन किया, जिसमें अग्रवाल सभा के संरक्षक प्रहलाद राय अग्रवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, जयप्रकाश भरतिया, महेश अग्रवाल ने 40 फीट की धर्म ध्वजा स्थापित की। कार्यक्रम में आकाश बजरंगी, अरविंद जिंदल, रविंद्र अग्रवाल, संदीप भरतिया, नीरज अग्रवाल, विकास अग्रवाल, वैभव बंसल, विशाल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, मिथिला सर्राफ, रितिका अग्रवाल सहित तमाम लोग शामिल हुए। कस्बा रामकोट क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन पूजन किया। कस्बे के प्राचीन गंगासागर रामेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, अर्चना के अचूकनाथ मंदिर, परसेरा के तुरंतानाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने शिव बारात निकालकर खुशियां मनाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह का ब्लॉक सकरन क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उत्साहित किया। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष ललित सिंह, अंकित राजपूत, मनोज कुमार, गुड्डू भार्गव, दीपक शुक्ला, हरीश चंद, अमित कुमार, मोहम्मद मिराज, शिवसागर मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर निवासी सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी आरसी यादव के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है आरसी यादव पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। आरसी यादव का बड़ा बेटा सुरेंद्र यादव नगर पंचायत सिधौली का पूर्व सभासद रह चुका है। आरसी यादव के निधन पर सिधौली विधायक मनीष रावत, नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, सपा नेता मोहम्मद हसन, सभासद दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन, मनीष जायसवाल, संजय गुप्ता, अनुराग शुक्ला, रेणु देवी ने शोक व्यक्त किया है। महर्षि दधीच की पावन तपोस्थली मिश्रिक में शिवालयों पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे। तीर्थ क्षेत्र के दक्षिणेश्वर महादेव, उत्तरेश्वर महादेव, स्फटिक मणि महादेव, शेषनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर में भक्तों ने शिव का पूजन अर्चन किया। इस दौरान भक्तों द्वारा भांग, दूध, फल, जल, कुमकुम आदि अर्पित किया गया। नगर बिस्वा के पत्थर शिवाला पर भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। शिव भक्तों द्वारा बारात निकाली गई।
बारात बड़ा चौराहा, रायगंज सब्जी मंडी, मगरहिया बाजार, रामलीला मैदान होते हुए शीतला देवी मंदिर पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर मंदिर समिति के निशांत, नरेश वर्मा, मानू नाग, आशीष श्रीवास्तव, मुन्ना त्रिवेदी, सनी गुप्ता, अमन वाजपेयी, सौरभ भारती, शिवम गुप्ता, हर्षित गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज आशुतोष मिश्रा पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। चक्रतीर्थ स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने जलाभिषेक करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा रुद्रावर तीर्थ, देव देवेश्वर धाम, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों ने अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान आचार्य रमेश शास्त्री, प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, पुरुषोत्तम शास्त्री के द्वारा अभिषेक और पूजन अर्चन कराया गया। नारदानंद आश्रम पर प्रकाश चंद पांडे ने 1008 शिवलिंग का विशेष पूजन संपन्न कराया। जनपद हरदोई थाना पचदेवरा क्षेत्र के ग्राम घासों की रहने वाली अलका सिंह 25 फरवरी की सुबह 9 बजे से लापता हैं। उनके पिता नन्हे सिंह के मुताबिक 35 वर्षीय अलका सिंह, जिन्हें सीतापुर मोहल्ला कमला नगर में डॉक्टर BD कपूर हॉस्पिटल सिंघानिया फ्लोर मिल के पास लापता हुई थी, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। नन्हे सिंह ने इस संबंध में थाना रामकोट पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह मौजूदा समय डॉक्टर BD कपूर अस्पताल के सामने गली में रह रहे हैं। उनकी बेटी अलका सिंह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। काफी तलाश के बाद भी अलका सिंह का कोई पता नहीं चल सका है। कमलापुर से मास्टरबाग जाने वाली सड़क पर पुलिया का निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिए जाने से राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। बताए हैं कि आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के संतोष कुमार यादव, मोहम्मद आमिर, राहुल श्रीवास्तव, भूपेंद्र सिंह तोमर, शैलेंद्र यादव ने पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात निकाली गई। शिव बारात क्षेत्र के तेरवा गांव स्थित ठाकुर द्वारा शिव मंदिर से निकली। बारात कंपोजिट विद्यालय चौराहा, महासेन बाबा चौराहा होते हुए गोमती नदी तट पर स्थित महादेव मंदिर पहुंची। बारात में तमाम शिव भक्त शामिल रहे। राष्ट्रीय हिंदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने संगठन के कार्यालय पर विशाल भंडारा किया। शहर के चित्रा टॉकी चौराहा स्थित कार्यालय पर आयोजित महाशिवरात्रि पर्व के भंडारे में सामाजिक कार्यकर्ता कमल नयनार, पप्पू जायसवाल, प्रदीप कुमार, शिवम, HN मिश्रा, काशीराम सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। ब्लॉक सकरन क्षेत्र में किवानी नदी तट पर स्थित तुरंत नाथेश्वर मंदिर पर भक्तों ने पूजन अर्चन किया। महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। यात्रा में संत प्रेमानंद महाराज ने नेतृत्व किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDM विश्वम मनीष कुमार, CO सतीश चंद्र शुक्ला, सांडा के चौकी इंचार्ज श्यामू कन्नौजिया ने नजर बनाई। शोभा यात्रा में ज्ञानेंद्र मिश्रा, मोहल्ले राम, संतोष मिश्रा, रोशन तिवारी, उत्कर्ष, रवि सैनी, विशाल गुप्ता, हर्षित मिश्रा सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। सीतापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लंबित मांगों की समर्थन में कर्मचारी अपने आंदोलन को तेज करने के लिए 28 फरवरी को शहर के लालबाग पार्क में एकत्र होकर रणनीति बनाएंगे। बता दें, कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए 1 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को न करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। सहकारी समिति पदाधिकारियों की अब बैठक 28 फरवरी की सुबह 10 बजे से शहर के लालबाग पार्क में होगी। बैठक के बाद 11 बजे DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं कराएगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाती है तो उसे जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए वसूल किए जाएंगे। बता दें, भाड़ा और कमीशन की मांग को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 28 फरवरी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव शक्ति सेवा समिति ने धूमधाम से शिव बारात निकाली। नगर पंचायत पैतेपुर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों से होकर शिव बारात जंगली नाथ मंदिर पहुंची। बारात में समिति के अध्यक्ष सचिन नाग, प्रतीक सोनी, अंकित वर्मा, विनय यादव सहित तमाम शिव भक्त शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैतेपुर पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गुंदलामऊ क्षेत्र के बरताल गांव स्थित श्री जंगली नाथ बाबा मंदिर परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने किया। इस मौके पर मिश्रिक विधायक ने मंदिर में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जाता है विकास कार्य पर 96.86 लाख रुपया खर्च किया गया है। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार मधुर, राम गोपाल कश्यप, ब्लॉक प्रमुख मछरेटा मिथिलेश कुमार भार्गव, गन्ना समिति चेयरमैन राम गोपाल अवस्थी,
अवर अविंता, प्रतीक सिंह, अतुल कुमार गौतम, अभिषेक त्रिपाठी, अरुण कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के आर्यावर्त बैंक शाखा बरगांव में केयर हेल्थ बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में रुपए जमा कराए गए। शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह वर्मा ने बताया, शाखा के ग्राहक राजेश कुमार यादव की वर्ष 2021 में उस समय सांसें थम गई थी जब वह गन्ने को तौलकर वापस घर जा रहे थे। बदनापुर के रहने वाले राजेश कुमार ने केयर हेल्थ बीमा पॉलिसी करा रखी थी, जिसका लाभ उनके परिवार को मिला है। लाभार्थी के खाते में 5 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने बताया, मृतक की माता रामप्यारी के खाते में 5 लाख रुपए भेजे गए हैं। सनातन सेवा संगठन की सीतापुर में हुई बैठक के दौरान संगठन का उद्देश्य बताया गया। जिलाध्यक्ष सूर्यांश शर्मा ने कहा कि वह राष्ट्र रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। इसके अलावा गाय और महिलाओं की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस मौके पर संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बा सदना क्षेत्र के अनोगी गांव में शिवलिंग स्थापना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अनोगी गांव में कैलाश आश्रम, डंगराहा धाम होते हुए सुंदर नंद आश्रम पहुंची। इसके बाद पुनः अनोगी गांव के शिव मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। आचार्य राम प्रकाश के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शिव भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, फल फूल चढ़ाकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलापुर थाने की पुलिस मुस्तैद रही। बाबा जय गुरुदेव के शाकाहारी अभियान को उनके अनुयायियों द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। समाज को दुर्व्यसनों से मुक्त करने के लिए अनुयायी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में प्रवचन कर समाज को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में सीतापुर के खैराबाद स्थित जय गुरुदेव आश्रम में प्रांतीय प्रमुख मंजू लाल ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रवचन किया। इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से शाकाहार अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद वर्मा, राजेश यादव, असरफी लाल शर्मा, प्रसादी लाल मौर्य, धर्मू लाल मौर्य, आकाश वर्मा सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। हिमालय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाघ के आतंक के बीच वन विभाग भी कहीं न कहीं बाघ पकड़ने में जल्दबाजी कर रहा है। वन विभाग द्वारा हरगांव रेंज में 3 फरवरी को ढुलई कला गांव के पास पश्चिम में पिंजरा लगवाया गया था, जिसके बाद से बाघ ने अपना ठिकाना बदल दिया था। ढुलई कला में पिंजरा लगने के बाद बाघ सीतापुर रेंज के बिशनपुर गांव में पहुंचकर दहशत फैलाने लगा था। दोनों गांव की रेंज भले ही अलग अलग हो, लेकिन दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की करीब की ही है। 2 दिनों से ढुलई कला गांव में पिंजरे के करीब बाघ के पग चिन्ह देखे जा रहे हैं। मंगलवार को पिंजरे से करीब 50 मीटर की दूरी पर पग चिन्ह मिले थे। बुधवार को भी पिंजरे के करीब बाघ की चहलकदमी देखी गई। कई जगह पर बाघ के पग चिन्ह मिले हैं। इधर सीतापुर रेंज के बिशनपुर गांव में जो पग चिन्ह मिल रहे थे, उनको देखते हुए वन विभाग ने ढुलई कला से पिंजरा हटवाकर अब बिशनपुर गांव के दक्षिण में पिंजरा लगवा दिया। कुछ दिन पहले इससे कुछ दूरी पर बाघ की चहलकदमी कैद करने के लिए कैमरे भी लगवाए गए थे। सीतापुर रेंज के डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद ने बताया, ढुलई कला वाले पिंजरे को अब बिशनपुर गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद, वन दरोगा अनुभव वर्मा, विवेक दीक्षित, वन रक्षक राजेश कुमार मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को झरेखापुर क्षेत्र के मुमताजपुर गांव पहुंचकर समाज सेवियों के बड़े भाई, होमगार्ड कमांडर रहे स्वर्गीय उदयराज सिंह के परिवारजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। बता दें, उदयराज सिंह का विगत दिनों निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि स्वर्गीय उदयराज सिंह मेरे परिवार के सदस्य के समान थे। मैंने अपनी पारिवारिक अभिभावक को खो दिया है। इस दौरान उनके साथ नगर पंचायत हरगांव के चेयरमैन गफ्फार खां, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मंडल अध्यक्ष कौशलेन सिंह, अरुणेश त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के विपुल सिंह, राजेश सिंह, ज्ञानी गुरदीप सिंह, प्रधान विक्रम सिंह, आलोक सिंह, राकेश पांडे, पंकज पांडे, भारत राज सिंह, उदयवीर सिंह मौजूद रहे। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के त्रिकोणनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लोहारबाग, विजयलक्ष्मी नगर, मालगोदाम, ट्रांसपोर्ट चौराहा, इलाहाबाद चौराहा,
एसपी ऑफिस से होकर पुनः त्रिकोणनाथ मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेत्री ममता डुडेजा ने किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा नेता सिद्धार्थ अवस्थी, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, लोहारबाग के सभासद सुरेश कन्नौजिया, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव के सभागार में माइक्रो प्लान और लॉजिस्टिक्स सत्र के संबंध में बैठक हुई। टास्क फोर्स की बैठक में अध्यक्षता बीडीओ एपी रस्तोगी ने की। बैठक में बच्चों के टीकाकरण को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में एडीओ पंचायत वीरसेन, बीपीएम, सीडीपीओ हरगांव खली उल्ला सहित कर्मचारी मौजूद रहे। मछरटा कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में शिव मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। कमल कुमार मिश्रा द्वारा बनवाए गए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नैमिष के देवदेवेश्वर धाम, फूलमती मंदिर, भारासैनी मंदिर में भ्रमण कर पुनः नई बस्ती स्थित मंदिर पहुंची। इस मौके पर अनिल मिश्रा, सौरभ दीक्षित, डॉक्टर रमेश गुप्ता, मनोज रावत, शुभम शिवम सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के रमना फार्म स्थित द मिलेनियम एकेडमी विद्यालय के छात्रों ने अंडर 14 बालक कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेकर उप विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विद्यालय के छात्र अर्श खान, फरमान, हर्षित, प्रशांत, अमरेंद्र, मुकेश, मोहम्मद, आबिद सहित अन्य छात्रों ने ट्रॉफी जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के डायरेक्टर तरनजीत सिंह, शिक्षक कशिश गुप्ता, सरबजीत सिंह, आकाश शुक्ला, नौशाद, अमित मिश्रा, उपासना, मोहबिन अहमद ने सफलता पर बधाई दी। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम सराय रेवरा मजरी में चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल व अन्य सामान पार कर दिया। इसे लेकर रेवरी के श्रीपत मिश्रा की तरफ से संबंधित थाने में तहरीर दी गई है। बताते हैं श्रीपत मिश्रा के बीते कई दिनों से एक धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। जब वो अपने खेत पर पहुंचे तो ट्रांसफार्मर जमीन पर खुला हुआ पड़ा पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली मिश्रिक परिसर में पीस कमेटी की बैठक पर आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अराजक तत्वों की पहचान होते ही पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की अपील की गई। एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार और सीओ दीपक कुमार सिंह ने सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। बैठक में कोतवाल अरविंद सिंह, एसआई राधे श्याम सिंह, करतार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजन मिश्रा, प्रधान परमेश्वर दीन, संजय त्रिपाठी, विकास यादव मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन शास्त्री सभागार में विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प की उपयोगिता बताई गई। गुरु और शिष्य के बीच संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में अपर एवं सत्र न्यायाधीश भागीरथ वर्मा ने अपने विचार रखे। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, चरित्र निर्माण की कार्यशाला केवल विद्यालय ही है। स्थायी लोक अदालत की सदस्य अमृता मिश्रा, संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आशीष आंजनेय वाजपेयी, वागीश दिनकर वाजपेयी, वाइस प्रिंसिपल आर.जे. वर्मा, यशपाल वर्मा, भवानी शंकर तिवारी, अधिवक्ता भूपेन्द्र दीक्षित सहित विशिष्ट जन मौजूद रहे। नगर सिधौली क्षेत्र में बिस्वा मार्ग स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। मुख्य अतिथि ने कॉलेज के डायरेक्टर आशीष अग्रवाल के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और स्कूल इलाके के अन्य विद्यालयों की तुलना में सबसे अलग रहा। वार्षिक उत्सव में भाजपा मंडल अध्यक्ष सर्वेश रावत की बेटी सृष्टि राज को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। विद्यार्थियों ने गायत्री मंत्र समेत कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर मनमोहा। और खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी के लखीमपुर खीरी में पलिया इलाके में गुस्साई भीड़ द्वारा बाघिन के मारे जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कुछ घंटों के अंतराल में भीरा पलिया हाईवे पर हादसे के दौरान एक बाघ की भी जान चली गई। जिले में किशुनपुर सेंचुरी के जंगल में भीरा पलिया हाईवे पर कार की टक्कर से बाघ की मौत होना बताया जा रहा है। उसका शव सड़क से 50 मीटर दूर जंगल के अंदर मिला है। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराने की बात कही है। बताया जाता है यह बाघ बुधवार सुबह करीब 10 बजे जंगल से निकलकर हाईवे पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में आया। सूचना पाकर दुधुआ टाइगर रिजर्व के एफडी डॉक्टर एच राजमोहन, दुधुआ डीडी डॉक्टर रंगा राजू टी ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया वाहन चालक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें, दुधुआ टाइगर रिजर्व से सटे फुलवरिया गांव में एक बाघिन को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। दरअसल वह बाघिन गांव के एक घर में घुस गई थी और महिला पर हमला किया था, जिसके बाद बचाव में लोगों ने बाघिन को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पलिया के एसडीओ
पीयूष श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वन विभाग की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर रखी। लखीमपुर खीरी में पत्रकार महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय शुक्ला एवं अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने समारोह को संबोधित किया। समारोह में पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव की बहन के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा, महामंत्री कमल मिश्रा को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर श्यामजी अग्निहोत्री, अजय कुमार द्विवेदी, गुफरान अहमद, अवध किशोर जायसवाल, मनोज श्रीवास्तव, मोहम्मद सईद खान, अनुज शुक्ला, गोपाल सिंघल, पवन जायसवाल, ऋषभ त्यागी सहित पत्रकार व विशिष्ट जन मौजूद रहे। महाशिवरात्रि पर्व पर छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू कर दिया था। लंबी लंबी कतारों में खड़े शिव भक्तों को अपनी बारी आने का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। गोला गोकर्णनाथ मंदिर के अलावा लीलावतीनाथ, टेढ़ेनाथ सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 168 जोड़ों की शादी कराई गई। जानकी देवी इंटर कॉलेज में आयोजित समारोह में बीडीओ ऋषिकांत, संगीता यादव, प्रधान प्रतिनिधि रोमी कक्कड़ ने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्लॉक बाग के गंज के इस कॉलेज में 9 दंपतियों को उपहार भी भेंट किए गए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार की। अगले कुछ दिनों में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, जिसमें नए चेहरों को मौका मिलेगा। माना जा रहा है जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। बताया जाता है मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को आराम करने दिया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि यूपी में भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से हो सकता है। और इस खबर में बात करेंगे घरौनी में अनियमितता पर जिलाधिकारी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। यूपी के गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने घरौनी प्रपत्र तैयार करने में अनियमितता पाए जाने पर सदर तहसील को लेखपाल संतोष शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद की। इस खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल अब किसान सम्मान निधि की राशि पाने के लिए बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वह राशि घर बैठे डाकिया के माध्यम से निकाल सकते हैं। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए यह सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में योजना के लाभार्थी किसानों को बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी। और इस खबर में बात करेंगे टीबी मुक्त अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधीक्षकों पर हुई कार्रवाई की। यूपी में गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने 16 सीएससी अधीक्षकों को स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने अभियान में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली हेल्थ डैशबोर्ड पर चल रही योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्हें जब यह अभियान में लापरवाही पता चली तो 16 सीएससी अधीक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया। यूपी में सरकारी विद्यालयों का हाल भगवान भरोसे है। विद्यालयों में तैनात शिक्षक पगार तो मोटी लेते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने के बजाय वह आराम फरमाते नजर आते हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब बीएसए ने निरीक्षण किया। यह तस्वीर यूपी के वाराणसी से सामने आई है। दरअसल शहर के प्राथमिक विद्यालय पुआरी खुर्द में बीएसए अरविंद कुमार पाठक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि विद्यालय में कालीन बिछा हुआ है, गद्दा और फोल्डिंग लगी हुई है, जिस पर सहायक शिक्षक संजय कुमार, संतोष कुमार मिश्र, गिरीश प्रसाद आदि सोते पाए गए। इस पर बीएसए ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बिजली विभाग में के संविदा कर्मियों से संचालन विद्युत लाइनों का अनुरक्षण कार्य न किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस संबंध में मुख्य अभियंता को संबोधित पत्र में निर्देशित किया है कि 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कर्मचारियों से बिजली उपकेंद्रों का संचालन और लाइनों का अनुरक्षण कार्य न लिया जाए। माना जा रहा है कि विभाग ने ऐसे करीब 4000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जबकि एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत का कहना है कि 55 साल के ज्यादा उम्र के संविदा कर्मचारियों से हाई रिस्क वाला काम नहीं लिया जा सकता है। इससे बड़ी घटना घटित हो सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।